गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिलहाल आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इस समय अब हमारे एग्ज़ाम हो गए हैं, यानी प्री हुए हैं। तो मैं फॉर्म अप्लाई किया था तो दोनों के प्री हो गए हैं। अब हमें मेंस की तैयारी करना है। तो बहुत लोगों को डाउट है और कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा बहुत अपने मन में डाउट है कि कितनी मेरिट जाएगी, कैसा स्कोर रहेगा। कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि कितने नंबर से पास होना है। तो ये सारी चीज़ें बस हमें भी सही से नहीं मालूम है कि कितने पास होंगे। कोई फिक्स नहीं है इसका कि हम फिक्स आपको बता दें सही से। तो किसी को ये सब फिक्स नहीं पता है कितनी मेरिट जाएगी, जनरल की कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी, किसकी कितनी जाएगी। सब कुछ अनुमान लगा रहे हैं सभी लोग। किसी को सही से जानकारी नहीं है कि जैसे पहले यानी एल टी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था। हम एल टी ग्रेड की बात कर रहे थे। जिनका जिनका एग्ज़ाम हो गया या फिर जिनके आने वाला है, अभी वह जनवरी तक चलेगा। तो जैसे आप लोगों को के कमेंट रहते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आ रहा है, तो रिज़ल्ट तो अब वही सारे एग्ज़ाम जब हो जाएंगे जनवरी फरवरी तक तभी आएगा। जब पूरे एग्ज़ाम हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट के तभी यानी कि रिज़ल्ट आएगा। और जब रिज़ल्ट आ जाएगा इसके बाद नोटिफिकेशन आएगा मेंस का, फिर फॉर्म भरे जाएंगे मेंस के। क्योंकि आज का जो ब्लॉग है, मतलब सही से सुनना और ब्लॉग को देखना आपके काम का है। ये ब्लॉग बहुत मतलब आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन है और जगह जगह जाकर वीडियो देख रहे हो तो कितनी कट ऑफ जाएगी, कितना क्या जा रहा है, सभी लोग परेशान है। क्योंकि एक परेशानी की बात ये भी है कि जैसा कुछ सही से पता हो जाए फिर हम लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दें मेंस के लिए। तो कहीं कोई कुछ बता रहा है, कहीं कोई कुछ बता रहा है। जैसे कि कई जगह हमने देखा को पास होने के लिए बताया जा रहा है कि 120 जनरल वालों की हो जाएगी और 102 नंबर मतलब ओबीसी की हो जाएगी, पास माने जाएंगे यानी क्वालिफाइंग एल टी ग्रेड प्री। और टीचर्स, बहुत टीचर्स पहले पेपर 18 में हुआ था उसका कितना कट ऑफ था, उस हिसाब से कट ऑफ बता रहे हैं। लेकिन आप भी अपने दिमाग से यह बात ये सोचिएगा कि जैसे कि जो 18 में हुआ था, 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था एलटी का, तब सिर्फ एक पेपर होना था। और इस बार जो 25 में फॉर्म भरे गए हैं, 25 में हम लोगों को एग्ज़ाम हुआ है। इसमें प्री और मेंस दो दिए गए हैं पेपर। तो जो मतलब इसकी कट ऑफ ही क्या जाएगी किसी को कुछ नहीं पता है, कुछ भी सही से नहीं पता है। सब अपनी अपनी एक राय दे रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं पहले को देखते हुए। तो उसी में बहुत लोग कंफ्यूज हैं, तो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए हम यही कहेंगे कि जिनका यानी जनरल वालों का है 70-75 तक या 70, और एक आप दिमाग में ये रखिएगा यदि आपका 60 मतलब परसेंटेज तक भी जा रहा है तो आपका रिजल्ट यानी कि आपके 60 क्वेश्चन मान लो, चलो मतलब क्वेश्चन को लेकर चलते हैं कि यदि माइनस मार्किंग हटाते हुए ये मतलब ना करना कि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं, आपने माइनस मार्किंग नहीं हटाया तब बता रहे हैं वो नहीं हटा। आपको माइनस मार्किंग हटाने के बाद आपको देखना है यदि आपके 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ओबीसी वालों के लिए, तो आप तैयारी के लिए शुरू हो जाओ, उससे तैयारी करना शुरू कर दो मेंस की तैयारी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कि वो अब कितनी जाएगी कट ऑफ, किसी को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन यदि आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हमें रिजल्ट पता चल जाएगा तब हम अपने मेंस की तैयारी करेंगे, तो ये सोचना बेकार है। फिर आपके पास सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं मेंस के लिए, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी अगर आप यही सोचते रहेंगे। इसलिए तैयारी शुरू करिएगा। और जैसे कि टीजीटी का एग्ज़ाम आ रहा है या फिर किसी आप उसका तो अभी नोटिफिकेशन आया ही नहीं। और फिर उन्होंने केवीएस एनवीएस का फॉर्म भरा है, उनका जनवरी में पेपर है। तो पहले अपनी केवीएस की तैयारी करेंगे, वो अभी मेंस की तैयारी ना करें, वो फिर केवीएस की तैयारी करें। जिनके पास कोई फॉर्म वगैरह नहीं है, सिर्फ आप उनको मेंस ही दिख रहा है कि हमारा मेंस ही है। क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी न्यू वैकेंसी आने की सुनवाई है, अभी आई तो नहीं है, वो कब तक आएगी ये पता नहीं है। 2 महीने में भी आ सकती है और 2 साल में भी लग सकते हैं। तो इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो। यदि आपके 60 के ऊपर 65 70 75 80
85 मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। फिर जैसा कुछ होगा फिर देखा जाएगा, क्योंकि आप मेंस पढ़ लोगे तो कहीं आपका ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा कि नहीं आपने मेंस तैयार कर लिया तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी या आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बस ये है कि मेंस के लिए आपको डीप मेजर जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर उसके सॉल्व करने होंगे। तो अभी कोर्स हम नहीं ले रहे हैं, यदि आप लोगों को लेना है तो कोर्स ले लीजिए, इसमें कोई हम मना नहीं करेंगे। जहाँ से जिसको मन हो वहाँ से लीजिए। यदि प्री आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या यूट्यूब पर भी काफ़ी जानकारी मिलती रहती है, उससे पढ़ाई कर लीजिए, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए तो बहुत लोगों ने क्या क्या किया कि प्री का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, इसके पहले भी मेंस का भी कोर्स ले लिया और कोर्स ले करके तैयारी कर रहे हैं, आया तो बहुत, प्री का रिजल्ट सही नहीं आया तो बहुत पछता रहे हैं। इसलिए रिजल्ट बिल्कुल कन्फर्म हो जाना कि आयोग कितनी कट ऑफ निकाल रहा है तभी सही से माना जाएगा। और मतलब फ़िलहाल जितना हमने बताया, यदि आप ओबीसी में हैं तो 60 क्वेश्चन सही है तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, और जनरल वाले अगर 80 क्वेश्चन सही हैं, 75 से 80 क्वेश्चन सही हैं तो आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत लोग कमेंट करने लगेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं, हमको नहीं पता है, किसी को भी कुछ भी नहीं पता है, सारे यूट्यूब में बस यही अनुमान लगा के बता रहे हैं। आयोग अपना रिजल्ट नहीं निकालेगा जब तक कुछ भी पता नहीं चलेगा, आयोग का कट ऑफ नहीं निकलेगा तो किसी को नहीं पता चलेगा कि कितना कट ऑफ जाएगा। इतनी कट ऑफ जा रही है और पता चले बाद में टाइम ना मिले, तो इसलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एक टाइमिंग रहेगी कि जैसे कि आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक है उसको भी मतलब डेली आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम आएंगे तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे पहले से ही। तो एक टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि बिना टाइम टेबल के पढ़ाई नहीं हो पाती है। अब धीरे धीरे हम आप लोगों को टाइम टेबल की बातें बताएंगे और कौन कौन से हमारे पास बुक हैं वो भी दिखाएंगे। आप लोगों को कुछ पता हो तो हमें बताइएगा, उसको हम भी फॉलो करेंगे। इसलिए आप किसी से मत पूछो कि हमारी इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, हमारा कितना कट ऑफ जाएगा, ये क्योंकि हमें नहीं पता है कि किसी को भी ये बात नहीं पता है। कोई 80 बता रहा है तो कोई 90 क्वेश्चन बता रहा है, तो कोई 70 क्वेश्चन बता रहा है, कोई 75 बता रहा है। सब अपना अपना एक अनुमान लगा रहे हैं, कोई सही नहीं बता पा रहा है। क्योंकि एक कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में ये चीज़ रखना कि आपको कई सारे चैनल में बहुत कुछ बताया जाएगा, इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेंस में बहुत टफ आएंगे। आप एलटी की तैयारी करने जा रहे हो, आप ये करने जा रहे हो, पर ये क्वेश्चन कैसे आए, जैसे व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन आए और वो भी बहुत इजी थे। इसलिए जैसे कि जब जो चीज़ ज़्यादा इजी होती है हम लोगों को माइंड में भर दिया जाता है कि ये नहीं, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत डीप में जाएंगे, पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, ये सब पूछा जाएगा, तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाती है। जब उस चीज़ को आप रियलाइज़ या रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो आपने 12th कब किया या फिर ग्रेजुएशन कब किया ये तक भी नहीं आपको पता रहता है। 6 साल हो गए छोड़े हुए तो फिर एक दिक्कत हो जाती है, और पढ़ाई जितना ही रेगुलर करो तभी चीज़ें याद रहती हैं। अब पता चले आप 1 महीने तक नहीं पढ़ रहे हो तो सब भूल जाओगे, तो इसलिए परेशान बिल्कुल भी ना हो। जितना हमने बताया, यदि इतने क्वेश्चन सही है तो आप भगवान के नाम लेकर के मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। भगवान का नाम लेकर शुरुआत करो, नया पार होगी। और तो फिर आज ब्लॉग यहीं तक, लेकिन कमेंट में मत बताना कि आपको इतना नहीं पता, कि ये नहीं पता वो नहीं पता। कई जगह हमने भी देखा है, अब तो देखना हमें बंद कर दिया है, बस उसी दिन दूसरे दिन देखा। क्योंकि कोई बताता है 70 तो कोई बताता है 75 तो कोई बताता है 90 80, इतना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि पूछो नहीं। अनुमान लगा रहे हैं। वैसे भी हम जो वीडियो बनाते हैं आप लोगों को कोई भी गुमराह करने के लिए नहीं बनाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। आप लोगों को भी हम बीच के चक्कर में नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना हमें पता होता है हम उतनी चीज़ें बताते हैं। जो हमें नहीं पता होता है हम तुरंत मना कर देते हैं। तो जैसा आप कुछ लोगों को पता हो तो बस हमें बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं तक, बाय बाय।